हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इसे अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। चैंगवन जो स्टोर से बाहर आ रही होती है तो आगे से उसे याओ मिल जाता है। तो दोनों एक दूसरे को देखकर कहते हैं कि कैसा कोइंसिडेंस है। तो याओ कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी शादी होने वाली है। तो वह कहती है कि जी शादी होने वाली है। तो वह कहता है कि तुम अपनी शादी वाली लाइफ एंजॉय करना। पर चैंगवन उसे ये बात क्लियर कर देती है कि मैं काम को फिर भी नहीं छोड़ने वाली, चाहे मेरी शादी हो जाए, और शादी को काम के अंदर नहीं लेकर आऊंगी। तो याओ इस बात को भी सुनकर उसे कुछ भी नहीं कहता। तो वो उसे बताने लगती है कि मैं बस अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हूँ और किसी के सारे नहीं छोड़ना चाहती, इसीलिए मैं अपना काम करूंगी। अब याओ तो उसकी बात सुनने के बाद चला चाहता और वो एक वॉच का गिफ्ट लेने के लिए आता और कहता है कि मुझे सबसे अच्छे वाला गिफ्ट चाहिए। अब वो भी पूछे लगता है कि लड़की के लिए चाहिए, लड़के के लिए चाहिए। तो वो बताता है कि लड़की के लिए चाहिए। अब वो उस लड़की की पर्सनैलिटी का भी शो वाला पूछे लगता है। तो ये स्टोर वाले को चैंगवन की पर्सनैलिटी बताने लगता है कि वो किस तरह की लड़की है, जो एक ही जगह पर रहती है और बहुत ही ज्यादा डाउन टू अर्थ है और इमेजिनेशन भी कर लेती है। अब उसकी बातों को सुनकर वो उसे एक वॉच दिखाता है जो बताता है कि ये सबसे अच्छी वॉच है। अब ये उसे पैक करने को तो बोल देता, पर वापस से बुलवाकर कहता है कि मुझे एक्सपेंसिव गोल्ड वॉच चाहिए। अब वो तो ये सुनते साथ काफी खुश हो जाता और इधर चेंग झाओ दिखाया जाता जो बैठकर अपनी मॉम का वेट कर रहा होता है। मॉम के साथ यहाँ भी आ जाती है। तो वो पूछे लगता है कि आप ही कहाँ पर है। तो वो बताती है कि वो रेस्टोरेंट गई थी, अभी वापस आ जाएगी। पर उसकी मॉम को तो खाने को देखकर हो रहा होता है कि कितना महंगा खाना मंगवा लिया। पर माँ बताते हैं कि ये चैंगवन ने आपके लिए ऑर्डर करवाया और वो चाहते हैं कि अच्छा खाना खिलाए। अब चैंगवन की मॉम माँ के सामने भी बात कर लेती है कि हमें कार की जरूरत है और अभी तक इसके डैड एक कार भी ना लेकर आ पाए। ये बात सुनते साथ ही माँ कहने लगती है कि अगर आपको कार की जरूरत है तो आप लोग मेरी कार को यूज कर सकते हो। अब ये बात सुनकर वो पूछे लगते है कि तुम्हारी कार कितनी प्राइस की है। तो कहते हैं कि कुछ 100,000 की है। तो कहते हैं कि चलो ये भी महंगी है, हम तुम्हारी वाली कार को यूज कर लेंगे। अब ये बात सुनकर जैसे चैंग झाओ माँ से कहता है कि तुम्हें भी हमारे साथ चलना चाहिए। अभी माँ को यहाँ देने वाली होती इससे पहले ही चैंगवन की माँ कहती है कि तुम्हें माँ से पूछ लेना चाहिए कि वो फ्री है या नहीं फ्री। असल में वो माँ को लेकर ही नहीं जाना चाहती थी और माँ भी ये बात समझ जाती है। कहती है कि नहीं वहाँ पर फैमिली गैदरिंग है तो आप लोगों को जाना चाहिए, मेरा वहाँ पर काम नहीं है। अभी तो मेरी न्यू डिवोर्स हुई है तो मेरा जाना अच्छी बात नहीं होगी। तो वो फौरन से सुनते साथ कहने लगते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, और वैसे भी अभी तो तुमने स्टोर ओपन किया तो तुम्हें वहाँ पर भी काम होता होगा। तो माँ कहती है कि हाँ मुझे वहाँ पे काफी काम होता है तो मैं आप लोगों के साथ नहीं जा पाऊंगी। वो तो खुश होकर मान जाती क्योंकि वो ऐसा ही चाहती थी। वैसे ही वहाँ पर चैंगवन आ जाती जिससे आते साथ ही उसकी माँ पूछे लगती है कि तुम कहाँ पर आ गई थी। तो वो बताते है कि मुझे लीडर मिल गए थे। अब लीडर का सुनते हुए कहते हैं कि तुम्हें हमसे मिलवाना चाहिए था। तो चैंगवन कहते हैं कि मॉम मैंने आपको बताया था कि मेरे लीडर कोई और नहीं है बल्कि डैड जिनके ड्राइवर है वही मेरे लीडर है। तो उसकी मॉम कहने लगते हैं कि शिनचाई इनका बहुत ही बड़ा क्लाइंट है। ये सुनते साथ ही चैंगवन कहते हैं कि मॉम ऐसी बात नहीं है, शिनचाई क्लाइंट नहीं है बल्कि सप्लायर है। अब खाने के बाद माँ जब चैंग झाओ के साथ जा रही होती है तो वो उसके लिए डोर भी ओपन करता है, जिसे देखकर वो कहते हैं कि तुम कितने अच्छे बच्चे, अगर तुम ऐसा लड़की के लिए करो तो वो तो तुमसे प्यार कर ही लेगी। पर चैंग झाओ को इस बात के लिए बुरा लग रहा होता है कि उसकी मॉम ने किस तरह माँ को जाने से इनकार कर दिया है। इसी चीज को लेकर वो माँ से बात करने लगता है। तो माँ कहती है कि क्या हो गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। और जब वो माँ को माँ के नेम से बुलाता है तो माँ उसे डांटने लग जाती है कि मुझे मेरे नेम से तो नहीं बुलाओ, कुछ मैनर्स होने चाहिए, तुम्हें मुझे सिस्टर कहना चाहिए। सिस्टर तो वो अभी भी उसे नहीं कहता बल्कि बस अपनी पूरी बात कर रहा होता है। पर माँ को इस चीज के लिए बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा होता, वो उसे अपनी कार भी देने के लिए तैयार थी। तो चैंग झाओ कहने लगता है कि शादी में क्या जरूरी होता है। तो कहते हैं कि प्यार जरूरी होता है और वो प्यार बिल्कुल प्योर हो। अब उसकी बातों को सुनकर वो उसकी कार में तो बैठ के आता और माँ उसको अपनी कीज भी देने लगती और साथ में उसे सीट बेल्ट भी लगाने लगती, जिसकी वजह से वो चैंग झाओ के बहुत ही ज्यादा क्लोज होती है। और चैंग झाओ भी उसे देख रहा था, उसकी तो हार्ट बीटिंग रुक गई थी। पर ये अपना काम कंप्लीट कर लेती और अपना बैग भी उससे पकड़कर उसे जाने को बोलती और झाओ भी वहाँ से चला जाता है। अब जैसे ही घर पर पहुँचता है तो सबसे पहले माँ उसे पूछी होती है कि क्या तुम घर पहुँच गए। तो वो बताता है कि हाँ मैं पार्किंग में लगा रहा हूँ। तो ये उसको एक पिक भी भेजती है जो एक नेकलेस होता है। तो ये बताने लगती है कि तुम्हारी आइज मैंने आज देखी बहुत प्यारी है, तो उससे मुझे इंस्पायरेशन मिली और मैंने ये नेकलेस बनाया, देखो कैसा है। अब ये नेकलेस देखने के बाद अपनी आइज को देख रहा होता है कि सच में क्या मेरी आइज अट्रैक्टिव है, और माँ की इस तारीफ की वजह से काफी खुश हो रहा था। इधर चैंगवन की मॉम दिखाई जाती है जो ड्रेस ट्राई करके देख रही होती है और पूछी होती है कि मेरा ड्रेस कैसा है। तो वो उन्हें देखे बगैर ही कह रहे होते हैं कि तुम्हारा ड्रेस बहुत अच्छा है। तो ये भी उन्हें डांटे लग जाती है कि आपने एक बार भी नहीं देखा और बोल रहे हैं कि अच्छा है। तो देखा कहने लगता है कि देखा बहुत अच्छा है। और फिर वो उन्हें भी ड्रेस ट्राई करने को बोल रही होती है जो न्यू लेकर आए हुए थे। तो कहते हैं कि नहीं मैं नहीं ड्रेस ट्राई करने वाला हूँ, मुझे वैसे भी वो ड्रेस अजीब लग रहा है, मुझे कुछ और पहन लेना चाहिए। तो वो कहने लगती है कि आप जहाँ पर जा रहे हैं ना आपको वैसी ड्रेसिंग करनी चाहिए। अब चैंगवन जो अपने मॉम डैड के रूम के बाहर से गुजर रही होती है तो अपने मॉम डैड की बातें सुनने लग जाती है, जहाँ पर उसकी मॉम उसके डैड को समझा रही होती है कि हमने वहाँ पर किस तरह रहना है, बिल्कुल भी ऐसा बिहेव नहीं दिखाना जिससे हमारा पता लगे कि हम किस तरह की फैमिली से आए हुए हैं, बल्कि उनके लेवल का होकर दिखाना है। अब चैंगवन तो अपने मॉम डैड की बातों को एंजॉय कर रही होती है और इधर झाओ जो HR की तरफ से आई हुई ईमेल को देख रहा होता है, जिससे उसे पता लगता है कि वो क्वालिफाई नहीं हुआ उस पोजीशन के लिए। अभी ये देख ही रहा था। तो उसके बाद जैसे चैंगवन आती है तो वो फौरन से अपना मोबाइल बंद करके रख देता है और चैंगवन तो उससे बात वगैरह करने के लिए आई थी और कहने लगती है कि मेरी शादी होने वाली है, फिर तुम्हें तुम्हारा रूम मिल जाएगा। जब तक मैं यहाँ पर थी मैंने तुम्हारे रूम को लिया
हुआ था, बल्कि कब्जा ही किया हुआ था। तो जाओ कहने लगता है कि तुम तो ऐसी बात कर रही हो कि जैसे हम सिबलिंग्स ही ना हो। तुम्हारे पास रूम था तो क्या हुआ, मैं बाहर भी तो सो रहा था ना, और वैसे भी अब मेरी जॉब लग जाएगी और फिर मैं वहीं पर शिफ्ट हो जाऊंगा। तुम यहीं पर अपने रूम में आकर रहना करना, मॉम डैड से आकर मिलना करना और मुझसे भी आकर मिलना। चैंगवन कहने लगते है कि तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि तुम्हें जॉब मिल चुकी हो या तुम्हें पक्का यकीन हो कि तुम्हें जॉब मिल जाएगी। तो वह कहता है कि चाहे मैं अच्छा ना पढ़ा हूँ पर देखना मुझे जॉब मिल जाएगी जहाँ पर मैं जाना चाहता हूँ। तो वह कहते हैं कि मेरे लिए तो तुम अभी भी टॉपर हो। अभी इन दोनों की बातें चली रही होती है। वैसे ही दूसरी साइड से डैड भी रूम से बाहर आकर इन्हें अपना ड्रेस दिखाने लगते हैं और माइकल जैक्सन वाला जब डांस करने लगते हैं तो उनकी पैंट फट जाती है, जिसे देखकर उनकी मॉम जल्दी से उनके डैड को वहाँ अंदर ले जाती है। और उनके जाने के बाद वो अपने डैड पर बहुत ही ज्यादा हंस रहे होते हैं। दोनों हंस हंस कर बिल्कुल पागल हुए थे। और नेक्स्ट डे भी आ चुका था जहाँ शिनचाई अपनी फैमिली को लेकर जा रहा होता, पर शिनचाई की सिस्टर ने तो हाई हील्स पहने हुए थे और वो उनसे तंग भी हुई थी। तो उसकी मॉम कह रही होती है कि तुम्हें हाई हील्स नहीं पहनने चाहिए थे। तो वो कहती है कि आज तो मैं फुल प्रिपेयर होकर आई हूँ। और शिनचाई तो उनकी बात भी नहीं सुन रहा होता। और इधर हमें शिनचाई के डैड दिखाए जाते जो टेंशन में बैठे हुए थे, और उनकी जो एक एम्प्लॉय होती है वो बहुत ही ज्यादा उसके डैड के क्लोज होती, जैसे कि वो किसी रिलेशन में हो। बट अभी तो ये बात क्लियर नहीं की जाती और वैसे ही उन्हें अपनी वाइफ की कॉल आ जाती है। वो अपनी वाइफ की कॉल तो अटेंड करते हैं और पूछने लगते हैं कि क्या हुआ। तो वो कहते हैं कि आज तो हमने जाना था ना शिनचाई जहाँ पर हमें लेकर जा रहा था, तो आपको भी आना चाहिए। तो वो कहते हैं कि मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं नहीं आ सकता, ये कहकर कॉल कट कर देते हैं। तो इस तरह उन्हें देखकर वो लड़की कहने लगती है कि आपको अपने बेटे के इतने बड़े ओकेजन पर जाना चाहिए, आखिर इतनी खास गैदरिंग है। तो वो कहते हैं कि मेरे लिए मेरा काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। और इधर चैंगवन भी अपनी फैमिली के साथ पहुंच जाती है। वहाँ होटल पहुंचने के बाद पूछते हैं कि शिनचाई ने कौन सा रूम बुक करवाया है, प्राइवेट रूम। तो वो रूम देखने के बाद उनके रूम की तरफ उन्हें ले जाती है। अभी तक शिनचाई की फैमिली भी पहुंच चुकी थी और शिनचाई अपनी सिस्टर को पीछे रखकर अपनी मॉम को अपने साथ लेकर जा रहा होता है। अब चैंगवन के मॉम डैड पहुंचने के बाद कहने लगते हैं कि वो लोग तो अभी तक भी नहीं आए, उन्हें तो पहले आना चाहिए था ना, पर फिर भी ज्यादा गुस्सा नहीं करते। और चैंगवन कहते हैं कि मैं रेस्टरूम में होकर आती हूँ, ये कहकर अभी जाने वाली होती है। उसके डैड भी पीछे जाने वाले होते हैं। वैसे ही वहाँ पर शिनचाई अपनी फैमिली के साथ आ जाता है और शिनचाई अपनी फैमिली का इंट्रोडक्शन उन लोगों से करवाने लगता है। और चैंगवन की मॉम तो शिनचाई की सिस्टर को देखते साथ ही पहचान जाते हैं। कहने लगती है कि तुम तो प्रेग्नेंट हो ना, बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। तो कहते हैं कि मुझे क्या पता हो, ये कहकर एटीट्यूड के साथ साइड में चली जाती है। अब दोनों फैमिलीज बैठ चुकी थी जहाँ पर शिनचाई चैंगवन के साथ बैठना चाहता था, पर चैंगसा उस जगह पर पहले बैठ जाता है, ये बैठ नहीं पाता, इसलिए इसे दूसरी जगह पर बैठना पड़ता है। अब यहाँ पर उनसे पूछा जाता है कि शिनचाई के डैड नहीं आए, तो वो बताती है कि शिनचाई के डैड को काम था और उनकी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए वो नहीं आ पाए। अब चैंगवन की मॉम को तो हो रहा होता है कि इतने खास मौके पर वो क्यों नहीं आए। तो शिनचाई बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट देते हुए कहने लगता है कि डैड को काम था, इसी वजह से वो नहीं आए। बाकी डैड ने मुझे कहा था कि आप लोगों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूं। अब वो लोग इस चीज को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब शिनचाई जो ऑर्डर देने के लिए जाने लगता है तो उससे पहले उसकी सिस्टर रोककर चैंगवन को सुनाने लगती है कि मुझे किस तरह का ऑर्डर चाहिए। वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव ऑर्डर बता रही होती और साथ में कुछ चीजों में टोंट भी मारी होती है कि तुम लोगों ने तो ऐसी चीजें देखी नहीं होंगी। इस तरह की बातें वो इनडायरेक्टली कैरी होती है। अब सारी बातें सुनने के बाद चैंगवन शिनचाई के साथ ऑर्डर देने के लिए चली जाती है और बाहर जाने के बाद शिनचाई उसे मना रहा होता है कि प्लीज मेरी बहन की बातों का गुस्सा नहीं करना, वो प्रेग्नेंट है तो उसके मूड स्विंग्स होते रहते हैं। इस तरह की बातें कहकर उसे मना रहा होता है। चैंगवन उसे कुछ भी नहीं बोल रही होती और ऑर्डर देने के लिए दोनों पहुंच चुके थे। अब इनके खाने का भी ऑर्डर एक एक करके कुछ न कुछ आ चुका था। अब सबसे पहले डैड खड़े होकर ड्रिंक उठाकर कहने लगते हैं कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ। वो अपनी बेटी के बारे में बहुत सी बातें करते हैं जो उनके लिए काफी अट्रैक्टिव होती और उनसे भी कहते हैं कि आपकी तो बेटी होगी ना, आप तो ये बात समझते होंगे, मैं तो चाहता हूँ कि मेरी बेटी बस खुश रहे। इस तरह की बातें करते हुए पहले भी एक साथ काफी ड्रिंक कर लेते और फिर से ग्लास में ड्रिंक डालकर दोबारा से ड्रिंक कर लेते हैं। और लास्ट में एक और बार सबके साथ वापस से जब ड्रिंक कर लेते तो चैंगवन की मोमो ने रोकने लगती है कि आपको इतनी ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। अब ये देखकर शिनचाई कहाँ रुकने वाली थी, कहने लगती है कि ये ड्रिंक एक साथ नहीं करनी चाहिए, आप लोगों की कैलो ड्रिंक नहीं है जिसे एक साथ किया जाए। वो ये बात कहकर उन्हें टोंट मार रही थी। तो चैंगवन की मॉम तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती और कहने लगती है कि तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है, किसी बड़े से किस तरह की बात की जाती। तो वो कहते हैं कि अब ये ऐसी जनरेशन है जिसमें हर एक को इक्वल समझा जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि हमें एल्डर्स वाली बात अंदर लेकर आनी चाहिए। शिनचाई तो अपनी सिस्टर को चुप करवाने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो तो बस बोली जा रही होती है क्योंकि आखिर वो अपने भाई का ब्रेकअप जो करवाने के लिए आई थी उसका तो ये मिशन था। और चैंगवन के मॉम डैड को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता, पर फिर भी इसकी बातों को इग्नोर करके खाने लगते। और खाने में भी उसके डैड जब फिश का साइड से एक पीस लेते हैं तो उसी फिश को लेकर वापिस से शिनचाई कहने लगते हैं कि इस फिश को ऐसे नहीं खाया जाता, बल्कि खाकर दिखा रही होती है कि तुम लोग कितनी नीची फैमिली से हो, तुम लोगों को ये फिश भी खानी नहीं आती। और भी कहती है कि मैंने सुना है कि इसकी टेल काफी अच्छी होती है। ये कहकर चैंगवन की मॉम के आगे भेज देती है कि आपको टेस्ट करनी चाहिए, वो तो नहीं ले रही होती। ये देखकर चैंगवन कहते हैं कि जिस होटल में मैं काम करती हूँ वहाँ पर भी एक डिश इस तरह की काफी फेमस है। ये कहकर वो टेल लेने वाली होती है, पर उसका भाई इससे भी पहले उसके आगे से वो फिश ले लेता है कि मैं ले लूंगा। अब इस बात के बाद चैंगवन की मॉम शादी की बात करने लगती है और कहती है कि आप लोगों ने शादी के बारे में क्या सोचा था। वो कहते हैं कि मेरे बेटे पर डिपेंड करता है, वो जब बोलेगा हम तब शादी कर लेंगे। अब
अब ये बात तो नहीं होती कि पेरेंट्स छोड़कर बच्चे डिसाइड करें कि उन्हें कब शादी करनी है। पेरेंट्स जब कहें तब शादी कर लेना, पर वो बताने लगते हैं कि मैं चाहती हूँ कि चैंगवन की शादी किस तरह की होनी चाहिए। अब यहाँ पर शिनजाई भी बता देता है कि मैं चाहता हूँ कि हम पूरी दुनिया घूमे, पर इस बात के लिए उसकी माँ मना कर देती है कि मेरी एक ही बेटी है तो मैं इस चीज की परमिशन नहीं दूंगी, बल्कि हम शादी अपने विलेज में ही करेंगे, अपने होम टाउन में। अब ये सुनते साथ ही वो फौरन से इनकार कर देते हैं कि इस तरह की शादी नहीं होनी चाहिए। शिनजाई को भी इस बात पर हो रहा होता है कि ये किस तरह की शादी हुई, वो भी आखिर अमीर फैमिली का बेटा होकर तो इसी तरह की बात सोचेगा ना। और इधर हमें याओ दिखाया जाता है जो इसी होटल में आ रहा होता है और यहाँ पर इनकी बातें भी शादी को लेकर चल रही होती है। वो कह रही होती है कि मैंने अपने नेबर्स और सभी फैमिली मेंबर्स को बुलाना है। ये सारी बात वो करी होती है, सभी बैठकर एक दफा चुप करके सुन रहे होते हैं। और फिर शिनजाई कहाँ पर रहने वाली थी, कह देती है कि अगर आप लोग इस तरह के गेस्ट वगैरह को बुलवाएंगे तो वो लोग उस होटल में कैसे रह पाएंगे जहाँ वो कभी गए भी ना हो। और मेरी जब शादी हुई थी तो हमने सारी जिम्मेदारियां होटल के ऊपर छोड़ी हुई थी, हर चीज उनकी तरफ से थी, यहाँ तक कि वेडिंग ड्रेस से लेकर। इस तरह की बातें कहकर अपने आप को रिच दिखा रही होती है कि आप लोग इस तरह का कुछ भी नहीं कर सकते। और कहते हैं कि हमारी जिस तरह की फैमिली है, हमारा जहाँ पर उठना बैठना वो बड़े लोग हैं, और आप लोगों के जो भी गेस्ट होंगे हमें वो एक्सेप्ट है, पर उन्हें खुद ही ऑकवर्ड फील होगा या अनकंफर्टेबल फील करेंगे। अब ये बातें कुछ ज्यादा ही हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी और पता नहीं शिनजाई को किस बात को लेकर गुस्सा आ रहा होता है। अब याओ भी होटल में पहुंच जाता है। वहाँ पर पहुंचने के बाद शिन के प्राइवेट रूम के बारे में पूछता है और उसके जैसे प्राइवेट रूम में आता है तो वहाँ पर चैंगवन की मॉम को गुस्से से बात करते सुनकर अंदर नहीं जाता, वहीं पर रुक जाता है, क्योंकि वो ऐसा गिफ्ट देकर उसे दिखाना चाहता था कि ये भी किसी से कम नहीं है, पर अब वो गिफ्ट नहीं दे सकता था, बस चुप करके उनकी बातें सुन रहा होता है। वो कह रही होती है कि क्या तुम्हें बड़ों का लिहाज नहीं है, क्या तुम्हें किसी ने मैनर्स नहीं सिखाए। तो अब इस बात पर शिनजाई को भी गुस्सा आ जाता, कहने लगते है कि आपके कहने का मतलब क्या है। तो शिनजाई उसकी जगह पर जल्दी से सॉरी करने लग जाता है, पर अब बात को ज्यादा बढ़ चुकी थी और शिनजाई भी यहाँ पर बोल देता है कि जैसी मैंने शादी बोली थी ये बिल्कुल भी वैसी शादी नहीं है और ना ही मेरे सोच के मुताबिक है। तो चैंगवन कहती है कि क्या मतलब, तुम्हारी सोच में कैसी शादी जहाँ पर बुजुर्ग लोगों को न बुलाया जाए बल्कि ऐसे लोगों को बुलाया जाए जो आप लोगों के लेवल के मुताबिक हो। तो शिनजाई कहता है कि नहीं, मेरा ऐसा मतलब नहीं था, पर अब तो चैंगवन को गुस्सा आ चुका था और कहती है कि आप लोग ये दिखाना चाहते हो कि हमारा फैमिली बैकग्राउंड और आप लोगों का फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल भी एक जैसा नहीं है। अब यहाँ भी उनकी बातों को बाइक खड़े होकर सुन रहा होता है। यहीं पर हमारा ये पार्ट एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।